आप सभी भक्तों को राधे राधे। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव आप भक्तों पर बनी रहे। एक बार नंद बाबा कर देने के लिए जा रहे थे कंस के यहाँ। वहाँ उन्होंने वासुदेव जी से मुलाकात की। वासुदेव जी नंद बाबा को सचेत कर रहे हैं कि आपके घर अभी अभी लाला आया है, उसका ध्यान रखना, कोई संकट ना आ जाए। जैसे ही ठाकुर जी का पादुभार हुआ, महादेव बैठकर सोचने लगे, परम ब्रह्म का जन्म हुआ है, दर्शन करने जाऊं। और पहुंच जाते हैं दर्शन करने। सभी ब्रजवासी बाहर खड़े हैं, अंदर से किसी को दर्शन नहीं हो रहे हैं। महादेव खड़े वहीं प्रार्थना कर रहे हैं, मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, यशोदा मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो। हमारे वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी के लीला स्थल हैं, महादेव जी हर जगह विराजमान हैं। वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, नंदगांव में नंदेश्वर, बरसाना में आशीषेश्वर, सभी जगह विराजित हैं। क्योंकि महादेव ठाकुर जी के संपूर्ण लीला का दर्शन करते हैं। कोई भी लीला महादेव से नहीं छूटती है। महादेव पधारे। सभी गोपियों से कहते हैं कि जाओ यशोदा मैया से बताओ कि हम भविष्य बताते हैं। यशोदा तेरी मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हर हर महादेव। गोपियाँ अंदर जाकर मैया से कह रही हैं, मैया द्वार पे जोगी आया है, मेरे लाला का भविष्य बताएगा। यशोदा मैया ने जैसे ही ऊपर से झांक कर देखा, अंग भंग गले मुंड माला, शेष नाग लिपटा, माथे तिलक भाल में चंदा, तेरे द्वारे अलख जगायो। जैसे ही मैया ने देखा कि इतना भयंकर बाबा कह रही हैं कि दर्शन कराने के लिए, मना कर दो, मैं नहीं दर्शन कराऊंगी लाला के। तब गोपियाँ जाकर बोली, बाबा से कहती हैं, बाबा मैया गले में सर्पों की माला देखकर कहती हैं कि लाला मेरा डर जाएगा। तब महादेव जी बोले कि ये तो एक सर्प है, तुम्हारा लाला हजारों फन सर्पों के फन पर सोए रहता है। तब मैया बोलती हैं कि हमारा शत्रु भी हमारे लाला को ऐसा ना बोले। तू नहीं जानती हो तुम्हारा लाला क्या है, अंदर बुलाओ तो मैं बताऊं तुम्हारे लाला के विषय में। मैं मैया द्वार पे बाबा बाला जोगी आयो रे। मैया कहने लगी, मैं सब जानती हूँ, बाबा को कुछ चाहिए। तो मैया ने एक सोने की थाल सजा करके उसमें सभी सुंदर फल अनाज रख करके बाहर ले आई भिक्षा देने के लिए। ले चली भिक्षा नंद रानी, कंचन थाल सजायो, लो भिक्षा है जोगी, और अब जाओ मेरा लाला है डरायो। हे बाबा, आपका ऐसा रूप देखकर मुझे डर लग रहा है, तो मेरा लाला तो अभी बहुत छोटा है, डर जाएगा। मैया, आप अपने लाला को नहीं जानती हो, जैसे रूप वाले हजारों घूमते हैं लाला के पीछे, मुझे सब नहीं चाहिए। मेरी एक प्रार्थना है मैया, ये सब धन दौलत मुझे कंचन माया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक बार दर्शन चाहिए। मैया तो सखियाँ बोली, आपको क्या चाहिए? तो महादेव बोले, मेरे प्राण ले लो, पर मेरे लाला से एक बार दर्शन करा दो। मैया बोली कि मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर लाला से दर्शन नहीं कराऊंगी। अब भोले बाबा वहीं बैठ गए अपना त्रिशूल गाड़ करके, कहे कि बिना दर्शन करने, बिना मिले मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब वो सारी सखियाँ यशोदा मैया से प्रार्थना करती हैं कि हे मैया, एक बार लाला को मिलवा दो, नहीं तो ये बाबा यहीं बैठ जाएगा। अब भोले बाबा वहीं बैठ करके बाल रूप में भगवान जी का
ध्यान करते हैं और कहते हैं, क्या मुझे आप दर्शन नहीं दोगे? मैं आपके दर्शन बिना किए ही यहाँ से चला जाऊँगा। तब भगवान जी कहते हैं कि आपको ज़रूर दर्शन कराऊँगा मैं। और फिर कान्हा जी वहीं बहुत तेज तेज से रोने लगते हैं, इतनी तेज से रोते हैं कि मैया का उनको चुप कराना बहुत मुश्किल हो गया था। अब मैया सब सखियां बोलने लगी कि ये बाबा आया है, इसने कहीं टोना टटका तो नहीं कर दिया, हमारा लाला इतनी तेज तेज से रो रहा है। ठाकुर जी इतने तेज तेज से रो रहे थे कि उनको चुप कराना मुश्किल हो गया था। तो मैया ने कहा, जाओ बाबा को बुला के ले आओ। अब जैसे जैसे महादेव अंदर जाते वैसे वैसे ठाकुर जी चुप होते जाते। अब जैसे ही पहुँचे और वो रोना बंद कर दिए। एक गोपी ने कहा कि मैं आपको अंदर तो ले चलूँगी, पर मैया से प्रार्थना करूँगी। अब जैसे जैसे वो महादेव अंदर जाते ठाकुर जी का रुदन कम हो जा रहा है। फिर मैया ने उनको पालने में लिटा दिया और ठाकुर जी का देव महादेव उनका दर्शन कर रहे हैं। पंचनान पर परिक्रमा कर शंगी नाद बज रही है। फिर वहीं पे महादेव जी जुग 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 जियोगे तेरो लाला, यशोदा मैया तेरो लाला, ऐसा आशीर्वाद देके मैं चला जाऊंगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, कथा अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें आगे वीडियो देखने के लिए।